कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक कानून होना चाहिए, आइन जिसे कहते हैं शिप, कि जिसमें अगर इंडिया पानी छोड़ेगा तो वो जंग की अलामत समझा जाएगा। नहीं देखे, इंडिया ने अगर पानी जानबूझ के, तो देखे इंडिया ने नहीं छोड़ा ना। अगर ये डैम भर गए तो पानी तो आना ही था। जंग की अलामत कैसे? अगर इंडिया ने पानी छोड़ दिया, अभी जंग होनी चाहिए जी, कोई डाउट नहीं है। इंडिया कह रहा है कि अभी मजीद सतलुज में पानी छोड़ा जाएगा क्योंकि बारिशों का सिलसिला अभी थमा नहीं है। पाकिस्तान ब्लेम कर रहा है कि इंडिया ये जानबूझकर पानी छोड़ा ताकि पाकिस्तान को इससे काफी ज्यादा इफेक्ट हो, पाकिस्तान को काफी ज्यादा नुकसान हो। ये गलत बात है। नहीं, शिफ्ट होनी चाहिए। ये शिफ्ट में ये आइन जो होता है ना, उसमें ये शिफ्ट होनी चाहिए कि अगर इंडिया ने जानबूझकर अपने बंद तोड़े अपने शहर के बचाने के लिए, दूसरे मुल्क को नुकसान पहुँचाने के लिए, तो वो एक तरह से जुर्म है। समझ गए आप? ये चीज है। वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप का भी यही कहना है कि इंडिया की ये जानबूझकर चाल है जो वो पाकिस्तान के अगेंस्ट चल रहा है। इस हवाले से पाकिस्तानी अवाम की राय लेंगे कि सैलाब आने से पाकिस्तान की क्रॉप्स भी मुतासिर हो रही हैं, पाकिस्तान की टूरिज्म भी मुतासिर हो रही है। तो ये एक आइन होना चाहिए कि अगर ये कार्रवाई की गई इंडिया की तरफ से तो इस पर जंग की अलामत समझा जाए। लेकिन देखिए अंकल, जंग की अलामत अगर समझा जाएगा तो ये इससे तो खौफ पैदा होगा ना, इससे उसको डर खौफ पैदा होगा, फिर वो थोड़ा कम होगा, इससे नुकसान में कमी आ सकती है। हिंदुस्तान का मोदी कहता है कि हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे, तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। अबे तू कर क्या रहा है? पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता, नालायक आदमी। ये गलत बात है। देखिए डरो खौफ कैसे पैदा होगा? इंडिया कोई छोटा मुल्क तो है नहीं है कि आप डरो खौफ पैदा कर देंगे इंडिया के अंदर। इंडिया इतना बड़ा इंडिया मुल्क है, तो इंडिया को कैसे डराएंगे? इंडिया की 1 अरब 35 करोड़ से ज्यादा आबादी है, पाकिस्तान से तकरीबन 5 गुना ज्यादा, और पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान उसमें बसते हैं, ये भी मालूम है मेरे को। मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा। चल, आपने मुझसे राय पूछी, मेरी जाती राय है। ठीक है, लेकिन आपने जाती राय अपनी बताई, जंग तस्वुर करना चाहिए। लेकिन अगर जंग तस्वुर हो जाए, ठीक है, इमेजिन करें अगर जंग तस्वुर हो जाए, इंडिया ने जैसे अभी फ्लड आया इंडिया की तरफ से, वहाँ पे डैम भर के तो ज़ाहिर पानी इधर आना था। अगर जंग तस्वुर करके जंग स्टार्ट कर दे तो जंग के अंदर तो इससे बड़ा नुकसान हो जाएगा, फिर उसको कौन संभालेगा जो इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा? अगर नफे नुकसान की बात है तो ये बात ही ना हो। ये पाकिस्तान को भी अपने डैम बनाने चाहिए ना। अब कालाबाग जंग की बात हो रही है, पाकिस्तान सल में अपने वसाइल को भरे हुए कार सही से नहीं लाता, तो अगर पाकिस्तान में 2-4 डैम और बन जाए तो ये मुसीबत और आफत थोड़ी कम हो सकती है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है दिस इज सीरियसली एन एक्ट ऑफ वॉर, कि इस पर पानी की जंग भी हो सकती है। जो इंडिया पानी छोड़ रहा है, पहले रोका फिर छोड़ा, तो आपको लगता है कि ये जो सूरत हाल पाकिस्तान, और ये हिस्ट्री का मतलब हिस्ट्री में ये चीज़ लिखी जाएगी कि ऐसा सैलाब पाकिस्तान में आया है और ईस्टर्न पंजाब पूरा का पूरा डूब गया, इतने बुरी सूरत हाल है, लगभग 2 मिलियन लोग इससे अफेक्टेड हैं। तो आपको लगता है कि इस पे पानी की जंग हमारी जो है वो भारत के साथ हो सकती है? इतने हालात कशीदा हो गए हैं हमारे उनसे। हमारे तो उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई, वहाँ का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने, वहाँ की जो मेन वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली। अच्छा, मुझे अभी ये तो नहीं पता कि प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है सच, लेकिन उन्होंने पहले जब इंडिया ने सीज किया था उन्होंने कहा था पानी पे वॉर होगी, और उसके लिए हमने काफ़ी ज़्यादा इकदाम भी किया, एक ग्लोबल नैरेटिव भी बिल्ड किया। अभी आई थिंक इट्स द फेलियर आवर गवर्नमेंट साइड कि उन्होंने पानी की मैनेजमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए और प्रॉपर प्लानिंग नहीं की, उसकी वजह से गवर्नमेंट कह रही है कि उन्होंने ये तो चलो बोला था कि पानी छोड़ेंगे हम, लेकिन टाइमिंग और डेट नहीं बताई थी, जिसकी वजह से जो है वो बड़ा नुकसान हुआ। और इंडिया कह रहा है कि हमने ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे बताया कि भाई फ्लड आ सकता है और पानी भी जा सकता है, तो अभी हम क्या करें? पाकिस्तान के हालात इस वक्त बहुत बुरे हैं, हमारी क्रॉप्स बहुत तबाह हो रही हैं। आपने देखा होगा कि आटे की तो बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही है, क्या कहती हैं आप? देखिए, अगर फ्लड नहीं भी आता तब भी एक डेवलपमेंट का एक प्रॉपर तरीका होता है जिसके मुताबिक आपने रिवर बेड्स पे कॉलोनीज आबाद नहीं करनी होती, गांव नहीं बनवाने होते, और एक आपने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन करनी होती है। उसके अलावा आपने एग्रीकल्चर के मुताबिक एक इस इतनी जदीद दुनिया में आपने प्रॉपर पहले से ही प्लानिंग करनी होती है। इट इज़ अ नेचुरल डिज़ास्टर, और ये हम अब पहली दफ़ा नहीं 3 साल पहले ही हमने फेस किया है, और तब भी हमने इतनी ही तबाही देखी, और हमने देखा कि कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। 3 साल में भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो सिर्फ साइड पे तो बहुत बुरा नॉट द आंसर। हमें गवर्नमेंट को अपने तौर पे भी काफ़ी इन चीज़ों के लिए करना चाहिए, बिकॉज ब्लेमिंग इंडिया इज़ नॉट द। जो सैलाब आया हुआ है, लोग ज़्यादातर ये बात कह रहे हैं कि ये इंडिया की तरफ से आया और इंडिया ने सैलाब छोड़ दिए पाकिस्तान को तबाह करने की वजह से के लिए। आप क्या समझते हैं ये सैलाब के जिम्मेदार कौन है जो सैलाब आया हुआ है?
यार इस सैलाब का जिम्मेदार तो मौजूदा हुकूमत है, क्योंकि इसको चाहिए कि बड़े बड़े डैम बनाने चाहिए, बड़े नहीं तो छोटे तो बनाने चाहिए कि जिससे हमारी पंजाब के आवाम को महफूज किया जाए। नहीं, मैं यही कहूंगी कि ये नेचुरल डिजास्टर है, क्योंकि देखिए अगर इंडिया में भी फ्लड आया तो उनके पास भी अब कोई डैम या कोई जगह नहीं है कि जहां वो पानी भेजे, तो उनके पास रावी का ऑप्शन था, इसलिए उन्होंने रावी में पानी भेज दिया। लेकिन ये हमारी फॉल्ट है कि हमारी हुकूमत को चाहिए था कि बहुत ज़्यादा डैम बनाते तो उसमें सारा पानी स्टोर होता और आगे हम उसको यूज़ कर सकते। मगर अमेरिका तो कह रहा है कि ये सोची समझी साजिश है इंडिया की कि पाकिस्तान को उन्होंने डबोना है। ये कोई ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, ये कोई क्लाइमेट चेंज नहीं है, ये कोई मानसून बारिशें नहीं है, दिस इज ओनली इंडिया। लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज की वजह से देखिए सितंबर अगस्त में इतनी बारिशें नहीं होती, बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो इंडिया का अगर हाथ है भी, लेकिन ये थोड़ा नेचुरल डिजास्टर वाला भी सीन आ रहा है। अच्छा, मतलब इंडिया का हाथ है आपके? थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन ये है कि उनके पास भी पानी नहीं था। मैं ब्लेम नहीं करूंगी इंडिया को भी, उनके पास भी कोई जगह नहीं थी कि वो पानी कहाँ भेजे, तो वो इसलिए रावी में भी आ गया। लेकिन ये था कि उन्होंने इन्फॉर्म भी चलो किया, लेकिन आगे से थोड़ा हमारे हुकूमत को भी चाहिए था। जो रावी के आसपास सारी सोसाइटीज़ थी, बस्तियाँ थी, वो लोगों के सारे घर खराब हुए, जैसे पार्क व्यू सिटी सारा डूब गया। अब तो सतलुज के पास भी जो बस्तियां हैं, गाँव है, वो डूब रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। क्या इंडिया ने सिंतास माहिदे की खिलाफ वर्जी की है, वायलेशन की है? उन्होंने पहले बताया था इंडिया ने कि पाकिस्तान में पानी भेज रहे हैं, बट हम कह रहे हैं, पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि टाइम और डेट नहीं बताया गया था। टाइम और डेट आप ये भी तो देखा, वो पानी है उस पर किसका कंट्रोल है? वो तो नहीं ना कोई कंट्रोल कर सकता। पानी ने हर जगह अपना रास्ता बना लेना और पानी ने आ जाना है। और इंडिया कह रहा है कि हमने ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे पाकिस्तान को अलर्ट जारी कर दिया था कि भाई अपना देख लो। लेकिन ये है कि जब इंडिया में थोड़े ही अब अगर ऐसे हालात हुए थे तो इंडिया को इन्फॉर्म करना चाहिए था, और हमारी हुकूमत को भी स्टेप्स लेने चाहिए थे कि वो किस तरह लोगों को रेस्क्यू करे और सारा करते। लेकिन इस पे क्या कहेंगे? काफ़ी सारे लोग इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, काफ़ी सारे लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया ने यह पानी छोड़ दिया, इंडिया की जिम्मेदारी है, इंडिया ने कर दिया। इंडिया ने छोड़ा है, बिल्कुल ये चीज़ तो हम मानते हैं। हमारे जो मेजरमेंट है वो ये बोल रहे थे कि इंडिया वालों ने हमें कंफर्म किया है कि भाई हम पानी छोड़ रहे हैं, लेकिन इतना तो पहले बता दिया था इंडिया ने कि पानी छोड़ रहे हैं। ये ख्वाजा आसिफ साहब बता रहे थे। डैम जो बढ़ गया था इंडिया, तो पानी ज़ाहिर है छोड़ना था। उसका एक डैम वैसे भी टूट गया और बारिशें भी इतना थी जिससे कंट्रोल नहीं कर सके। इंडिया तो खुद भी डूब गया ना, वो हमें क्या डूबा था, वो तो खुद भी डूब गया। जो उससे पानी फालतू हुआ वो हमारे घर पे ही छोड़ दिया। तो लेकिन इस पे क्या कहेंगे लोग इंडिया के इसको इल्जाम लगाने कि इंडिया ने छोड़ दिया, इंडिया ने छोड़ा, इंडिया ने कुछ जानबूझ के छोड़ा है, कोई बंद टूट गया है। लेकिन देखें, इंडिया का अगर डैम बढ़ गया तो इंडिया के डैम जब बढ़ गए तो डैमों में से पानी निकल के आखिर जो दरियाओं का रुख है उसी तरफ जाना है ना। तो डैमों का पानी जाहिर है बढ़ जाएंगे तो दरियाओं का रुख तो अख्तियार करना, ये पानी कहाँ जाएगा फिर? भाई इसमें इंडिया का क्या कसूर है? भाई का मतलब ये है कि हम लोग इस चीज़ में कुछ खुद भी जिम्मेदार है। वो ये चीज़ है जैसे रावी दरिया है, चनाब है, सिंध है, उसके किनारों में हम लोगों ने बस्तियों के बस्ते इलाके आबाद कर दिए। तो वो दरिया जो अपनी जगह पे तो आएगा ना, आज नहीं कल, 6 महीने बाद, साल बाद। ये हम लोगों ने खुद भी नुकसान किया है, क्योंकि जिस साइड पे हम लोगों को चाहिए नहीं बनाना चाहिए, उस साइड पे हम लोगों ने घर, बिल्डिंग सबको तमीर कर दिया। अभी इंडिया ने तो आके नहीं बोला था कि आप दरियाओं के किनारे पे आके घर बनाएं। हाँ, तो अभी इस चीज़ में हमारा भी कसूर है। हम ये नहीं बोलते कि हमारी हुकूमत का कसूर है या इंडिया की हुकूमत। हाँ, ये हमें भी चाहिए कि कुछ हमें एहसास करना चाहिए। मगर इंडिया कह रहा है कि हमने ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था कि सतलुज के अंदर फ्लड आ सकता है, सतलुज भर सकता है और इमरजेंसी सूरत हाल पैदा हो सकती है, क्योंकि इंडिया के अंदर भी मानसून बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं। तो ये बताएं, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि इंडिया जानबूझकर पानी पाकिस्तान की तरफ भेज रहा है, जो कि हम भी कहते हैं, पाकिस्तानी अवाम भी कहती है, पाकिस्तानी हुकूमत भी कहती है। तो इसमें ये एक फिर नेचुरल चीज़ है या इंडिया की तरफ से ही पाकिस्तान पर कुछ साजिश की जा रही है? और अभी वो कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल हो रही है, काफ़ी ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, तो रावी कह रही हूँ सतलुज में और तूफान आ सकता है। नेचुरल एक चीज़ तो है कि मानसून वगैरह चल रहा है, लेकिन इंडिया को उस पर कंट्रोल करना चाहिए कि वो जो उनका एरिया का पानी है वो पाकिस्तान में ना आए और यहाँ पे डैमेजेस ना हो इतने। बट वो पानी को यहाँ लाने से, मतलब भेजने से कैसे मतलब गुरेज कर सकते हैं? वो पानी का छोड़ेंगे? वो पानी उनको डैम्स वगैरह बनाने चाहिए, वो चीज़ें उनको बेहतर करनी चाहिए। डैम्स की कैपेसिटी होती है, ओवरफ्लो हो जाते हैं पानी, तो फिर पाकिस्तान की तरफ ही जाना है, ऐसे बोलते हैं। तो अब इसमें तो फिर गवर्नमेंट को देखना चाहिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि कैसे कंट्रोल किया जाए, और इंडिया की गवर्नमेंट को भी मतलब आप कह रहे हो कि डैम्स बनाए वो जानबूझ के पानी नहीं छोड़ रहे, आप ये कह रहे हो सकता है जान के भी हो, लेकिन एक नेचुरल डिजास्टर भी है कि मानसून वगैरह चल रहा है, उसकी वजह से भी काफ़ी बारिशात वगैरह हो रही हैं। तो
ये देखिए जिस तरह से अब मज़ीद सैलाब आ रहे हैं दरियाओं में, ट्रेन सर्विसेज सस्पेंड की जा रही है, टूरिज़्म मुतासिर हो रही है, गुरुद्वारा वो करतारपुर आपको पता होगा वो पूरा का पूरा डूब गया है, उसको फिर से उसकी चीज़ें रिपेयर करवानी है, तो इससे पाकिस्तान को कितना ज़्यादा लॉस हो रहा है ये बताएं क्या इसका फ़ायदा इंडिया को हो सकता है? इसका फ़ायदा इंडिया को हो सकता है कि पाकिस्तान की काफ़ी सारी जो आबादी है वो कम हुई जा रही है, पानी आई जा रहा है, जैसे रावी में भी पानी आया और जो सारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पे सैलाब आ रहा है, लोगों के घर डूब रहे हैं और वो सब पाकिस्तान को लॉस काफ़ी हो रहा है। देखिए इस पे क्या कहेंगे लोग, इसको इंडिया पे ब्लेम कर रहे हैं, काफी सारे लोग कह रहे हैं कि इंडिया ने किया। डूब रहा है, इंडिया बेचारा खुद डूब रहा है, वो क्या करेगा, वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो तो खुद डूब रहा है भाई। पहले लोग ये बात कर रहे थे कि इंडिया के अंदर इंडिया ने पानी बंद कर दिया, अभी लोग कह रहे हैं कि इंडिया ने पानी छोड़ दिया, ये क्या चक्कर है? ये तो खैर लोगों की बातें हैं, इंडिया वो खुद बेचारा डूब रहा है। पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों की वजह से डूब रहा है, इसके जो वो है ना हुक्मरानों की गलतियां ही है और किसी की गलती नहीं है। ज्यादातर लोगों की सोच यही है कि इंडिया पानी छोड़ रहे हैं, इन पे क्या कहेंगे? ये छोटी सोच है, कोई किसी चीज़ का जिम्मेदार नहीं होता, इंसान अपना जिम्मेदार खुद होता है। सही है, अच्छाई भी इंसान खुद करता है, बुराई भी इंसान खुद करता है। कोई पड़ोसी आके हमें तबाह नहीं कर जाएगा, हम कोई दूध पीते बच्चे नहीं है कि कोई आके हमें जो है ना मार के चला जाएगा और हम बैठे रहेंगे हाँ यार, ऐसा नहीं होता। उनकी गवर्नमेंट अलग है, हमारी गवर्नमेंट अलग है। हमारा जो मसला है ना वो ये सारा गवर्नमेंट का ये कि अगर गवर्नमेंट चाहे ना तो बहुत कुछ हो सकता है पाकिस्तान में। ये सैलाब विलाब आने से पहले अगर इसकी हम लोग मैनेजमेंट कर लें ना तो इसमें सब कुछ हो सकता है हमारा हाल। हम इस तरह से ये भे नहीं रहे होते। ये कुदरती है, अल्लाह की तरफ से है। ये जहाँ जितने इतने गुनहगार लोग हो गए हैं ना, टिकटॉक बना रहे हैं, इतना गुनाह फैला हुआ है ना। मैं भी तो यूट्यूब कर रही हूँ। नहीं गुनाह कर रहे लेडीज जो है ना अपने बाएं उतार के दुपट्टे उतार के, ये अल्लाह की तरफ से ये अजाब आ रहा तो है। ये सारा कुछ औरतों की वजह से अजाब आ रहा है? नहीं, जेंट्स भी है, जाहिर है कि बूढ़े भी हैं, वो भी गाने वगैरह टिकटॉक हर जगह, जिन्होंने नमाजें पढ़नी चाहिए वो इस काम में लगे हुए हैं। ये अल्लाह की तरफ से हो रहा है। बारिश तो सऊदिया में भी होती है, वहाँ पर तो खाना काबा है, बारिश तो वहाँ पर भी होती है। चलें ठीक है। मुझे लगता है ये दोनों है। हाँ जी, ये इंडिया भी कुछ कर रहा है और तो नेचुरल डिज़ास्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें पाकिस्तान ने कोई वो कह सकते हैं ना, इसको ख़त्म करने के लिए कोई अमल भी नहीं किया ना। अच्छा, हाँ जी, हमने कुछ भी नहीं किया है, मगर जिस तरह करना चाहिए हमें पहले से ही करके रखना चाहिए। मतलब होने के बाद हम लोग कर रहे हैं, हमें इसको पहले से ही करना चाहिए कि अगर इन केस इन फ्यूचर अगर ऐसा कभी कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो या कुछ, तो हमें पहले से ही उसकी कह सकते हैं ना कि उसको पहले से इकदाम करके रखनी चाहिए। आपने ये बोला ये मिक्सचर है, नेचुरल डिजास्टर भी है और इंडिया की भी हरकत है। इंडिया की हरकत कैसे? इंडिया की इस तरह के उनको पता है कि पाकिस्तान में इतने सैलाब आ रहे हैं और बारिशें भी इतनी ज़्यादा हैं, लेकिन वो फिर भी उधर से पानी छोड़ी जा रहे हैं। मगर वो पानी कहाँ छोड़ें फिर? ना छोड़ें। लाइक डैम्स ओवरफ्लो भी होते हैं, डैम्स की भी कैपेसिटी बनाई जाती है ना। डैम्स अगर ओवरफ्लो हो रहे हैं तो वो किधर छोड़ें? इधर नहीं छोड़ना चाहिए फिर भी उनको। तो फिर किधर छोड़े? चाइना की तरफ रुख कर दें, लेकिन दरिया का अपने मुल्क तक रखें, मतलब अपने लोगों को डबो दें। नहीं, ये भी नहीं है, उनको भी करना चाहिए अपने मुल्क को बचाने के लिए, लेकिन ये नहीं कि अपने आप को बचाने के लिए दूसरों को कर दें। तो वही तो मैं पूछ रही हूँ आपसे कि ठीक है वो पानी नहीं खोलें, पाकिस्तान की तरफ ना भेजें, तो वो कहाँ भेजें? वो अपने पे ही कर रखें। अपने पर ही, यानी उनके लोग मरे? हाँ, नहीं मरे नहीं, मतलब मैं आपको ये कह रही हूँ जैसे पाकिस्तानियों को पहले से इकदाम करके रखने चाहिए थे, उनको भी रखने चाहिए थे, ताकि हमने इकदाम किए, बाद में किए, पहले नहीं। अब ये बताओ कि इंडिया सिंध तास माहिदे इंडस वाटर ट्रीटी की वायलेशन कर रहा है क्या? रिसेंटली शहबाज शरीफ ने बोला कि इंडिया के छोड़े हुए पानी की वजह से पाकिस्तान बहुत मुतासिर हो रहा है, हम इस पे हेल्प चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या वो इंडस वाटर ट्रीटी की वायलेशन कर रहे हैं? एक तरह से कर भी रहे हैं। कैसे? क्योंकि उन्होंने मुआहदा किया था कि उसके बाद से पानी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अब वो छोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं एक्सेसिव वाटर है, लेकिन फिर भी नहीं, पानी का तो मुआहदा हुआ था ना। यानी आप कह रहे हो कि वो वायलेशन कर रहे हैं? यस। तो उनको कोई रोक सकता है अगर वो वायलेशन कर रहे हैं? तो नहीं, रोक सकते हैं, लेकिन कोई रोक नहीं रहा। पानी छोड़ने से पहले उन्होंने कोई अलर्ट जारी किया? इंडिया कह रहा है कि हमने कहा ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे हम आपको अलर्ट भेज रहे हैं इस्लामाबाद को कि भाई आप अपना देख लो, यहाँ से पानी वहाँ आ सकता है क्योंकि हैवी रेन हो रही है। और पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं किया उन्होंने।